ना दीदी, ठीक है फार्मूला हमें बहुत सारे याद कर लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद में तो भूल जाते हैं, बताइए उस कंडीशन में हम क्या करें। ठीक है हमें भी पता है फार्मूला पढ़ते हैं, हम इतने गधे थोड़ी ना है, फार्मूला हम भी पढ़ लेते हैं, बट प्रॉब्लम तो वहां हो जाती है ना कि जब हम उसे भूल जाते हैं। तो देखिए क्या करना है, इसे 95% का सफर भी तय करना है। तो देखिए ऐसा हम लोग गलती क्या करेंगे ना, कॉपी खोलेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे एंड व्हाट वी थिंक, हम सोचते हैं कि चलो ये प्रश्न ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे हो गया। ऐसे तो होता ही नहीं है ना एक्चुअली। 2 घंटे 30 मिनट, जब आप इसे 2 घंटे 30 मिनट में सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कुछ समय बचेगा, और जो समय बचेगा उसमें आप अपने पेपर को दोबारा देख पाओगे कि कहाँ कहाँ पर गलतियां हैं। देखो भाई मैथ के लिए ना 2 टाइप के बच्चे होंगे, पहले वो जिन्हें की मैथ बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन ऐसे तो बहुत ज्यादा कम ही बच्चे होंगे। बहुत ज्यादातर ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ना ही मैथ समझ में आती होगी, ना ही वो पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन क्या करें मजबूरी में सारे विषयों के साथ इसे भी पढ़ना पड़ जाता है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, केवल 7 दिनों के अंदर आपका पूरा गणित का विषय कंप्लीट होने वाला है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। और अगर कुछ इस तरीके से आपने पढ़ाई कर लिया तो अगले केवल 7 दिनों, अगले केवल 1 हफ्तों के अंदर अगर आप अभी तक केवल 30% स्कोर करते थे तो अब आपकी स्कोरिंग हो जाएगी 95% की, और वो भी कितने दिनों में, केवल अगले 7 दिनों में, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके जो लेकर के आ गई हूँ। अब आप लोग कहेंगे दीदी हम कैसे मान ले कि आप सही बोल रही हैं, तो बेटा आपको इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि आपकी दीदी ने भी वैसा किया था ना, और उनकी भी स्कोरिंग काफी ज्यादा अच्छी रहती, 100 आउट ऑफ 100 की। तो देखो जिसका नंबर आ चुका है वो जब भी बताएगा वो आपको सही ही तो बताएगा, अगर ना आई रहती तो बात कुछ अलग सी हो जाती कि आपका तो आया नहीं था, चलिए बताने, पता नहीं कैसे बताए दी, कैसे बताएंगी। लेकिन देखो रीजन ये है कि हम खुद ही स्कोर कर चुके हैं, सो दैट इज वाई हम आपको जो बताएंगे वो सही बताएंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहली बात, 7 दिनों में इतना बड़ा मैथ का सिलेबस है दीदी, साल भर 8 महीने पढ़ करके तो हमारे पूरे हुए नहीं। अब आप बोलियो कि 1 हफ्ते में 7 दिन में कंप्लीट करना है, तो देखिए ऐसा है ना कि 2 प्रकार की स्टडी होती है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क जो करेगा, सपोज हो सकता है कि वो एवरेज स्टूडेंट रह जाए, टॉपर ना बने, बट स्टूडेंट उस जो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों करेगा वो तो डेफिनेटली टॉपर बनेगा। तो 7 दिनों में सिलेबस आपका कंप्लीट होगा स्मार्ट वर्क की मदद से। कैसे? तो 7 दिनों में आपका क्या करना है, मैराथन को देखना है। अगर आप एक प्रश्न के एक वीडियो उठा करके देखोगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपका 7 दिनों में नहीं पूरा हो पाएगा, भले क्यों ना जी जान लगा दीजिए। लेकिन जितने चैप्टर हैं उतने चैप्टर के अगर आपने मैराथन देख लिए तो क्या वो नहीं कंप्लीट हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कंप्लीट। और एक दिन में क्या केवल एक ही मैराथन आप देखोगे? अरे मान लीजिए 2 घंटे का मैराथन है, 3 घंटे का है, तो कम से कम 8 घंटे तो आप पढ़ते होंगे। तो सपोज दैट 3 घंटे वो देख लिया, अगले चैप्टर को भी आप देख सकते हो आधे से ज्यादा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो 7 दिन के अंदर मैराथन क्लासेस को देखने से सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि सिलेबस पूरा कैसे करना है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन आपके रिलेटेड होने चाहिए एनसीईआरटी से, बिकॉज अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं हुआ तो फिर वो पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके एनसीईआरटी आने वाला है, एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न रहेंगे वही सारे आते रहते हैं। अगर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, ढेर सारा पढ़ लिया, बट आपने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं किया, तो बिलीव में कि कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि प्रश्न तो वही से आने वाले हैं ना। एनसीईआरटी को कहते हैं तेरा बाप आया है, ठीक है। एनसीईआरटी का मतलब तेरा बाप आया है, मतलब आप कहीं कोई चीज आया ना है, बट एनसीईआरटी तो आपके एग्जाम में आने वाली है। बाकी सारे तो इसके बच्चे आए चाहे ना, बट ये बाप जरूर आने वाला है, तो इसीलिए एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और इसके बाद केवल पढ़ना ही काफी नहीं है कि केवल 1 हफ्ते तक सिलेबस ही पूरा करते रह जाए, इसके साथ में पढ़ना इस तरीके से है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, और वो भी कितने, डेली केवल और केवल 30 क्वेश्चन करने हैं, डेली 30 क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, अरे बाप रे मैम 30 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन दीजिए, छोटे बच्चे नहीं हो आप, बोर्ड एग्जाम देना है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 30 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये सपना तो भूल ही जाओ कि 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से 30 क्वेश्चन कम से कम डेली करना है, और वो ऐसे नॉर्मल इधर उधर के प्रश्न नहीं होने चाहिए, दैट क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। दूसरे पॉइंट पर आइए कि फॉर्मूला सीट की मदद लीजिए। अब ऐसा है ना दीदी, ठीक है फार्मूला हमें बहुत सारे याद कर लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद में तो भूल जाते हैं, बताइए उस कंडीशन में हम क्या करें। ठीक है हमें भी पता है फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम इतने गधे थोड़ी ना है, फॉर्मूला हम भी पढ़ लेते हैं, बट प्रॉब्लम तो वहां हो जाती है ना कि जब हम उसे भूल जाते हैं।
तो देखिए क्या करना है, फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, पहली बार फॉर्मूला शीट बना लीजिए। अब इसे याद कैसे करेंगे, प्रैक्टिस के टेक्निक से, प्रैक्टिस के ट्रिक से। फॉर्मूला आप क्यों भूल जाओगे, आज याद करोगे 4 दिन बाद जाओगे पढ़ने के लिए तब भूल ही जाओगे। एक बात ये भी है, अगर आपको उसे बनाना आता रहे तब आप अगर भूलोगे तो जल्दी जल्दी से बना करके निकाल दोगे। और दूसरा ये भी है कि जो फॉर्मूला रहेगा कम से कम उस पर 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक फॉर्मूले पे कम से कम अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जब आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एक फॉर्मूले पे तो बार बार लगाने की वजह से वो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। इसके बाद अगला बात है कि फाइंड आउट मिस्टेक्स। अब 7 दिन में आपको टॉपर भी बनना है, अच्छे नंबर भी लाने हैं, 30% से 95% का सफर भी तय करना है। तो देखिए ऐसा हम लोग गलती क्या करेंगे ना, कॉपी खोलेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे एंड व्हाट वी थिंक, हम सोचते हैं कि चलो ये प्रश्न ऐसे, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे हो गया। ऐसे तो होता ही नहीं है ना एक्चुअली। अगर ऐसी हो जाता तो सबका क्यों नहीं हो गया होता, यानी कि सारे क्यों नहीं टॉपर बन गए होते। फाइंड आउट योर मिस्टेक। सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन लेना है, पेपर लेना है, बैठ करके पेन लेकर के सॉल्व करिए। और जो गलतियां आप कर रहे हैं आपको उसे देखना है कि ये मेरी गलती है, मुझे इसे सही करना है, और उस गलती को ही आपको सही करना पड़ेगा, दूसरा कोई बताएगा नहीं। क्या पता कुछ क्वेश्चन जो आप नहीं लगा पा रहे हो आपका दोस्त लगा ले रहा हो, तो उसे तो पता ही नहीं है ना कि आपकी गलती क्या है। आपकी गलती तो आपको पता है, तो अपने मिस्टेक्स जो रहेंगे उसे क्या करना है, आपको फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद उस पे काम भी करना है, उसे सही भी करना है। अगला है बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग। देखो बेटा ऐसा है ना कि आप क्या सोचोगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब सुन लीजिए ध्यान से, जैसे ही आपने ऐसा सोच लीजिए कि अभी तो बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम है, तो फिर समझ जाइए आप भी खत्म हो जाएंगे, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बताओ कितना टाइम बचा है, चलो गिन करके कमेंट में बताओ कितना टाइम बचा है। बचा ही नहीं है। यू शुड हैव बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग, बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग आनी चाहिए कि यार हाँ। एक काम करिए, एक क्वेश्चन पेपर उठाइए, एक क्वेश्चन पेपर उठाइए, 3 घंटे के लिए ले करके बैठ जाइए और देखिए कि आप सॉल्व कर ले रहे हो या फिर नहीं पूरा क्वेश्चन पेपर, और आपको आ रहा है या फिर नहीं। जब बैठोगे ना बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, वो भी ऐसे जगह बैठेगा कि 3 घंटे लगातार बैठे रहे। ऐसा ना हो कि 1 घंटे किया तब तक चले गए दूसरी जगह, उठ करके आए, फिर 1 घंटे किए, फिर चले गए, फिर आए, फिर 1 घंटे किए, और फिर 3 घंटे का पेपर 6 घंटे में सॉल्व किए। बोर्ड एग्जाम में तो 3 ही घंटे मिलेंगे ना, और ट्राई करिएगा कि 3 घंटे तो है बट सॉल्व आप इसे 2.5 घंटे में कर लो, क्योंकि जब आप इसे 2.5 घंटे में सॉल्व कर लेंगे 2 घंटे 30 मिनट, जब आप इसे 2 घंटे 30 मिनट में सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कुछ समय बच जाएगा, और जो समय बचेगा उसमें आप अपने पेपर को दोबारा देख पाओगे कि कहाँ कहाँ पर गलतियां हैं। अगला है कि स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन। देखो समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना कि डिमोटिवेशन हो जाता है हमारे साथ, अरे गणित तो आता ही नहीं है, पता नहीं किसने बना दिया था, गणित मिल जाता तो अच्छे से बता देते, पता नहीं कौन गणित उड़ित बना करके चला गया दिमाग खराब करके, जोड़ घटाना गुणा भाग आता नहीं है। डिमोटिवेशन होने लगता है ना कि यार कैसे पढ़ेंगे, फेल हो जाएंगे, गणितीय में बहुत डर लग रहा है, पास हो ही नहीं पाएंगे, क्या करे भाई, सारे सब्जेक्ट तो ठीक है, ये गणित में हमको ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डिमोटिवेशन होने लग जाता है ना, तो उस डिमोटिवेशन से आप ओवरकम कैसे करोगे। उस डिमोटिवेशन से ओवरकम करने के लिए स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन, यानी कि आपको आसान वाले प्रश्नों से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आसान वाले प्रश्नों से सॉल्व करना स्टार्ट करिए ताकि डिमोटिवेशन आपको ना हो। जैसे आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो लगेगा हाँ चलो ये आ गया ये आ गया ये गया। इसके बाद भले ही आपको थोड़े हार्ड क्वेश्चन मिल जाए और न पता चले तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेशन होगा, बट स्टार्टिंग में ही अगर आपने बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ले लिया तो फिर आप एक को नहीं सॉल्व करोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, छोड़ करके भाग जाओगे। इससे बेहतर तो ये है कि जो आपके लिए इजी क्वेश्चन है पहले उन्हें सॉल्व करिए, और करते 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 उसके बाद थोड़े 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 हार्ड लेवल पर जरूर जाइएगा। बिकॉज अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हो, इफ यू आर नॉट सॉल्विंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जो कि थोड़े से नए रहेंगे ना, और आप पूरे ब्लैंक हो जाओगे, ओ माय गॉड पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा। सो दैट इज वाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने भी आ जाएगा। तो देखिए ये कुछ तरीके थे जिनकी मदद से आप 7 दिनों में 30% से 95% तक ला सकते हो। देखो अगर समय कम है ना तो हमें पढ़ाई
पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, मोटिवेशन ज्यादा लाना पड़ेगा, वो आग ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है कि समय कम है। अब अगर पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो कौन कह रहा है कि पूरा जंग जीत जाओगे, नहीं जीत पाओगे। मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। अगर आपने ये सारी चीजें पहले से ही कर ली होती तो 7 दिन में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम बिल्कुल आराम से बिना किसी स्ट्रेस के एग्जाम देने जाना रहता। लेकिन नहीं किए हैं, डर लगता है, तब तो आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।